जब से नीतीश कुमार मंडल के रथ से उतरकर कमंडल के रथ पर बैठा, जहां जहां धानुक समाज एमएलए एमपी बनता था, उस जगह सारे भूमिहार राजपूत सवर्णों को अग्री जाति के लोगों को बैठा दिया। जो नीतीश सरकार है वो मुखौटा मात्र और अचेत और बीमार सरकार है। पूरे बिहार में 43 जाति धानुक से एमएलए बनता था, 6 गो एमपी बनता था, आज मात्र 4 गो है और 1 एमपी है, और उसके जगह सारे भूमिहार राजपूत को उन्होंने बैठा दिया। और इन सामंतियों को सत्ता तो बहुत दूर की बात उखाड़ फेंकेंगे और आगे देश और प्रदेश में कहीं भी सामंतियों का राज स्थापित हो ही नहीं पाएगा। धानुक समाज के साथ वही अत्याचार अन्याय करने लगा जो 1990 के पहले करता था, उनके जमीनों पर कब्जा, उनके घरों पर कब्जा, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार। बिहार में चुनाव है और आरजेडी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और वो लगातार अति पिछड़ा और बहुजन संवाद कर रही है। आज उसी कड़ी में धमदाहा में अति पिछड़ा और बहुजन संवाद करी हुई है, जिसमें सुनील मंडल जो अब उन्होंने अब बाकायदा आरजेडी की सदस्यता ले ली है, अति पिछड़े समाज से आते हैं। मेरे साथ अनीता जी हैं, आप सब जानते हैं, मुंगेर से इन्होंने ताल ठोकी थी और उसके बाद बिहार में अति पिछड़ा वोट में बहुत बड़ा डेंट लगा था जेडीयू में, बीजेपी में, और नीतीश जी को बड़ा धक्का लगा था और आरजेडी को फायदा हो रहा है। आरजेडी ने उनको घर से बुलाकर टिकट दिया था। तो अनीता जी भी शामिल हुई। अनीता जी, अति पिछड़ा सम्मेलन बहुजन संवाद कर रही हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा बहुजनों की बुलंद आवाज उठाते हैं और आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत सफल रहा और हमारे अभिभावक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगीलाल मंडल जी और कई गणमान्य लोग आए इस कार्यक्रम में। उन्होंने अपनी उपस्थिति ही सिर्फ नहीं दर्ज की, उन्होंने एक समाज को संदेश दिया अपनी बुलंद आवाज़ों में, पूरी साक्ष्य रखते हुए कि बहुजन समाज एकजुट हो जाओ। ये आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो इनकलाब का इम्तिहान होगा, इसलिए आप लोग सब एकजुट होकर दृढ़ संकल्पित होकर लालू यादव जी के विचारधारा को बढ़ाते हुए जो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने मात्र और मात्र 17 महीनों में जो ऐतिहासिक काम किया और आज पूरी आवाम के लिए, सूबे बिहार के लोगों के लिए, चाहे वो युवा हों, बच्चे हों, माताएं बहनें हों, सभी के लिए जो उन्होंने संकल्पित कई वादे किए हैं, जो कि आज जो देश के सत्ता पे बैठे हुए जुमलेबाजी जो है वैसे हमारे नेता नहीं है, वो संकल्पित और समर्पित नेता है। इसलिए पूरी आवाम एकजुट होके दृढ़ संकल्पित होके अपने भाई को, अपने बेटे को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। पूरी आवाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। तेजस्वी जी तो A to Z की पार्टी कहते हैं, क्या वो दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुजन संवाद के पक्ष में बोलेंगे? क्या वो मंचों पर इस बात की बात करेंगे? बिल्कुल, वो बोलते आए हैं और बहुजन के बहुत ही मजबूत पक्षधर रहे हैं और उन्होंने कई संकल्पित वादे भी किए हैं निश्चित रूप से। तो अति पिछड़ों को कहा जाता है कि महिला, अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी का वोटर है, कैसे लाएंगे वो अपने पाले? देखिए, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जो समाज है हमारा अल्पसंख्यक बहुजन समाज, जो 90% का जो समाज है, आप देख रहे हैं कि हमारा, मैं कैटेगराइजेशन की ही बातें कर देती हूँ, कुर्मी धानुक समाज जिससे हम लोग भी आते हैं, इन समाज की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो वोट हुई, उन्होंने काबिज किया हमारे नीतीश कुमार जी को सत्ता पे। लेकिन अफसोस, घोर अफसोस कि इन्होंने हमारे समाज को दरकिनार कर दिए और सामंतियों के गोद में जाके बैठ गए और हमारा समाज अपने आप को अधूरा ही नहीं, पूर्ण रूप से वंचित और ठगा हुआ महसूस करता आया है। और इस बार कुर्मी धानु को कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ना आप सत्ता पे कितने काबिज हैं बताइए? हमारे समाज के ही लोगों ने उनको काबिज किया, लेकिन वो सामंतियों के गोद में बैठ गए। सच तो ये है, हमारे समाज को, बहुजन समाज को, सिर्फ कुर्मी धानुक समाज को, इनको तो एकजुट होना ही है और बहुत इसमें शिक्षित समाज भी बहुत है, मेजोरिटी। इसीलिए मैं बार बार एक बात मैं जरूर कहती हूँ कि शिक्षित होना और जागरूक होना में फर्क है। शिक्षित समाज अपनी जागरूक आप हो रहे हैं और जागरूकता की ये क्रांति रुकने नहीं दीजिए। एकजुटता की जो क्रांति है, इसमें अपना सहभागिता बनाइए मजबूत रूप से और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि असल में जो नीतीश सरकार है वो मुखौटा मात्र और अचेत
और बीमार सरकार है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन जो सच्चाई है कि उनके पीछे, उनके आड़ में जो है असल में सरकार, वो सामंतियों की सरकार है। तो सामंतियों जिससे लड़ाई हमारी मुंगेर में थी, इसको लड़ाई ही नहीं कहेगा, लोकतंत्र की हत्या करने निकली थी इन लोगों ने, और लोकतंत्र की इन्होंने निर्मम हत्या भी किया। सिर्फ वोटों की चोरी ही नहीं की, प्रशासन की मिलीभगत से, पैसे की राजनीति खेल करके, गुंडागर्दी करके, षड्यंत्र रचा के, आवाम को बहका के, दरकला के, बहला फुसला कर जो इन्होंने वोटों की चोरी करके सिर्फ आंकड़ों के आधार पर जीत दर्ज की, इन सामंतियों को सिर्फ मुंगेर लोकसभा ही नहीं, पूरा बिहार देखा, जाना, सुना, समझा और जागरूक हुआ। और ये जागरूकता की क्रांति जो है, सभी ने एकजुट होकर दृढ़ संकल्प ले लिया है। इन सामंतियों को सत्ता तो बहुत दूर की बात, उखाड़ फेंकेंगे और आगे देश और प्रदेश में कहीं भी सामंतियों का राज स्थापित हो ही नहीं पाएगा। बड़ा काम आरजेडी इस बार अति पिछड़ों पर काम कर रही है। मंगलीलाल मंडल उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आरजेडी के। मेरे साथ सुनील मंडल है। कहाँ थे आज आपने आरजेडी ज्वाइन किया, तो पहले कहाँ थे? हम 1994 से समता में थे, समता से जदयू बनी, जदयू में हम लोग बोलिए जोर से। 2021 में जदयू हम रिजाइन मारे कि वहाँ से हम संतुष्ट नहीं थे, काफ़ी मोनोपोली थी, इसलिए भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे थी, हम लोगों का एक भी चुना नहीं जा रहा था, अपमानित हम लोग महसूस कर रहे थे, घुटन सा लग रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक साथ 347 आदमी रिजाइन मारे थे पूर्णिया में, जिसमें से कुछ लोग फिर पुनः चले गए, लेकिन हम 2021 से यूं ही हम अब आरजेडी ज्वाइन कर लिया जी। आज हमको लगा क्या कि कल का भविष्य जो है यहाँ उज्जवल होने वाला है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। धमदाहा से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, देखेंगे जैसा पार्टी का निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। तो सुनील मंडल हैं और सामाजिक न्याय को लेकर अमरनाथ मंडल भी है। क्या धानुक को कुछ नहीं मिला? आप लोग तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से धानुक वोट पर कब्जा करके रखा है, जब से नीतीश कुमार मंडल के रथ से उतरकर कमंडल के रथ पर बैठा, जहां जहां धानुक समाज एमएलए एमपी बनता था, उस जगह सारे भूमिहार राजपूत सवर्णों को, अग्री जाति के लोगों को बैठा दिया। आपको बता दें कि 95-96 में, 90 से 96 तक पूरे बिहार में 43 जाति धानुक से एमएलए बनता था, 6 गो एमपी बनता था। आज मात्र 4 गो है और 1 एमपी है, और उसके जगह सारे भूमिहार राजपूत को उन्होंने बैठा दिया। और जब से भूमिहार राजपूत बैठ गया धानुक के जगह पर, एमएलए एमपी बनने लगा, वहां फिर से धानुक समाज के साथ वही अत्याचार अन्याय करने लगा जो 1990 के पहले करता था। उनके जमीनों पर कब्जा, उनके घरों पर कब्जा, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार। आज हम जहां मौजूद हैं, धमदाहा विधानसभा में, जहां अति पिछड़ा महासम्मेलन हुआ, बहुजन संवाद हुआ, यहीं पर 13 साल की काजल बिटिया के साथ रेप करके हत्या किया गया। और यहीं के सामंती विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, अभी बगल में उसकी मां भी है, अमित मंडल की मां, लड़की की मां संगीता देवी जो है, इसी जो विधायक ने जो है, यहाँ जो विधायक शंकर सिंह थे, मुख्यमंत्री जी के पास अपने लेटर पैड पर लिख कर गए कि ये लोग निर्दोष हैं। उसका लौली विधानसभा का मामला और रुपौली मामला का जो धमदाहा में सटा हुआ है दोनों, और यही की इसी अनुमंडल का मामला है। और इस अनुमंडल के यहाँ से विधायक मंत्री जी लेसी सिंह यहाँ से मंत्री रहती थी, इन्होंने जा करके जो डॉक्टर की जांच रिपोर्ट होता है उसको बदलने का काम किया, और सारे रेपिस्ट आज छुट्टा घूम रहा है और वोट ले करके और हमारे ही समाज के साथ अत्याचार करता है। मैं पिछले 15 दिनों से धमदाहा विधानसभा के एक गाँव में घूमा। मैंने पूरे बिहार जाने का काम करते हैं सर, लेकिन यहाँ पूरे बिहार में अगर धानुक जाति की स्थिति कहीं बद से बदतर है तो यहाँ पर धमदाहा विधानसभा में अगर वह सुबह दिन भर नहीं कमाएगा तो सामने उसका चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसी हालात है यहाँ पर। मैं एक गांव गया था, उस पूरे गांव में पढ़ा लिखा आदमी आज भी नहीं था जो गया था। कौन गाँव था? और मात्र एक आदमी उस गांव में पढ़ा लिखा था। अभी यहाँ की स्थितियाँ हैं। ये पिछड़े अति पिछड़ों की हालत दूर है। आपकी बच्ची के साथ ये पीड़ित की माँ है, आप ही की बच्ची थी? हमारी बच्ची थी। तो अभी तक कुछ मदद मिली सरकार से? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मदद आया, देखने तक भी नहीं आया। जो परिजन का क्या हालत हुआ नहीं हुआ, इनका बच्ची का हत्या किया गया रेप करके, और जो आरोपी है वो लोग पकड़े गए कि नहीं? पकड़े गए, उनको निर्दोष भी साबित कर दिया। लड़का निर्दोष है, फिर निर्दोष है, फिर दोषी कहाँ है? दोषी को ढूंढने का काम किसका है? पुलिस प्रशासन का, सरकार का। सरकार क्या कर रही है? आज नीतीश कुमार की वो क्या कहते हैं, बोला कि जो माँ की गाली दे दिया गया, और माँ तो सभी का है, हमारी ही माँ, ऐसी बात नहीं हमारी माँ। आखिर बहन बेटी की जो अत्याचार हो रही है, रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया, वो बेटी नहीं है? वो भी तो बेटी है ना किसी की भी।
तो चलिए धीरे धीरे ही सही बहुत मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में 40 करोड़ ऐसे SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं जिनके पास न घर है न उनके पास कोई रोजगार है। हर शहर में हर गांव में वो लाचार बेबस हैं, वो झुग्गियों में रहकर किसी तरह जीवन काटते हैं। 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा रहने को मजबूर हैं। जब तक उनको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम नहीं होगा, वो इस देश का हिस्सा बन पाएंगे, इसमें भी शक है। उसी को बाबा साहब ने SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कहा है, संवैधानिक अधिकार दिया, वोट की ताकत दी। अब देखिए कि इस तरह से जो सामने आ रहे हैं सबूत कि अब उनका वोट भी चोरी हो रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र, वोट के अधिकार की क्या हालत है। और इस देश में बहुसंख्यक आबादी जो है वो लाचार बेबस है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसे ही लोगों की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, धमदाहा, पूर्णिया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।